अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मदफकर में खुशामदीद। मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी एमआई की एक रिपोर्ट ने जनाब हलचल मचा दी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और उनका सेक्रेटेरिएट ये सब इस वक्त इस सिचुएशन में बैठे हैं कि जनाब ये क्या रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो मुंदरजात हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जिसकी रोशनी में आर्मी एक्ट के तहत, यानी वो जो वाक़यात हुए थे 9 मई को, और उस 9 मई के तहत कुछ मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए थे। और वो मुकदमात जो दर्ज किए गए थे वो आर्मी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं, उन इंकशाफात की रोशनी में वो तमाम मुकदमात जो आर्मी एक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी शख्सियात शामिल हो सकती हैं, कुछ ऐसी शख्सियात के नाम शामिल हो जाएंगे जो सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। और इसका मतलब ये है कि वो जो नाम इसके अंदर शामिल होंगे वो इससे पहले ज़ेर बहस नहीं आए होंगे। अब मिसाल के तौर पर आप कहेंगे जनाब इमरान खान का नाम इसके अंदर शामिल होगा। इमरान खान का नाम तो इस वक्त रिटन ऑन दी वॉल है कि जनाब इमरान खान मास्टरमाइंड है इन सारी सिचुएशन में, और ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान का नाम जो है वो इस फहरिस्त के अंदर शामिल ना हो। लेकिन सवाल इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन होगा। सवाल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एमआई की रिपोर्ट में ऐसे कौन से इंकशाफात किए गए हैं। सवाल ये भी अहम है कि इस मुबैना रिपोर्ट की असलियत क्या है। सवाल ये भी है कि इस रिपोर्ट के बारे में कहाँ से खबरें लीक कराई जा रही हैं। और सवाल ये भी है कि इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहला इंकशाफ कहाँ से किया गया, और क्या अब वो इंकशाफ जो इस रिपोर्ट के हवाले से किया गया है वो मुल्क के अंदर से किया गया है या मुल्क से बाहर से किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इन्हीं सवालात के जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर, बल्कि एक और एतराफ़ी बयान का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। क्योंकि 9 मई के वाक़यात हमारी तारीख़ के अंदर स्याह तरीन हरूफ में लिखे जाएंगे, क्योंकि वाक़तन ये वाक़यात जो हैं ये कौमी तारीख़ के अलमनाक वाक़यात में इनका शुमार होगा। और 9 मई को जिस वक्त लाहौर में कोर कमांडर हाउस यानी जिना हाउस के ऊपर अटैक किया जा रहा था, वहाँ पर जो है आग लगाई जा रही थी, वहाँ पर सामान की तोड़ फोड़ की जा रही थी, तो वहाँ पर एक शरपसंद ने जो कोर कमांडर थे उस वक्त लाहौर के, उनकी जो यूनिफॉर्म है उनको उस यूनिफॉर्म को चुरा लिया था और उस यूनिफॉर्म को पहनकर उसने इनफैक्ट उस यूनिफॉर्म की भी तौहीन की, उस डेजिग्नेशन की भी तौहीन की, बल्कि मजाक उड़ाया पाकिस्तान की फ़ौज का। और उसके बाद उस यूनिफॉर्म को जो उसने पहनी थी उसने नज़रे आतिश कर दिया। वो जो नौजवान था उसके बारे में जब उसको तलाश किया गया, उसको आइडेंटिफाई किया गया, तो पता ये चला कि वो नौजवान बाजौड़ एजेंसी से ताल्लुक़ रखता है और वो खुसूसी तौर पर उन तमाम लोगों में शामिल था जिनको ये एजेंसी एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा से खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर प्लांट किया गया था इन्हीं वाक़यात को अंजाम देने के लिए। क्योंकि ये बात तो तय थी कि जनाब किसी न किसी दिन इमरान खान पर हाथ डलना है, और जिस दिन इमरान खान पर हाथ डलेगा उस दिन ये वाला तमाशा लगना ही लगना है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें प्लान थी। वो नौजवान जो बाजौड़ से ताल्लुक़ रखता है, वो जब हिरासत में उसको लिया गया तो उसने दौरान हिरासत जो है ना वो हौलनाक इंकशाफात किए, बल्कि उसने यहाँ तक बताया कि 8 मई की रात को इमरान खान साहब ने ये जो ग्रुप था, ये जो एजेंसी एरियाज़ से आए थे, इस ग्रुप के साथ इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने उनको बताया था कि मैं कल जा रहा हूँ, 9 मई है, मैंने कल जाना है, मेरी पेशी है और हो सकता है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए, और गिरफ़्तारी की सूरत के अंदर तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। ये बाज़ाब्ता तौर पर आइडेंटिफाई करके ये चीज़ों को मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे ये टास्क लगाए गए थे। अच्छा, उसके बाद ये टास्क जब इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई तो फौरी तौर पर मुहिम चल गई कि जनाब लिबर्टी चौक आओ। लिबर्टी चौक पहुँचे तो पता चला कि जनाब जाना है कोर कमांडर हाउस, और वहाँ पर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। अब तो देखें चीज़ें ऐसी हैं, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। व्हाट्सएप पर वो तमाम लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं उन तमाम के पास स्मार्टफोन्स मौजूद हैं। स्मार्टफोन्स के अंदर जो व्हाट्सएप्स हैं वो मौजूद हैं। व्हाट्सएप के अंदर जो PTI के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। उन ग्रुप्स के अंदर होने वाली चैट्स मौजूद हैं। उन चैट्स से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, लिहाजा एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
इस नौजवान का एतराफ़ी बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और ये इंकशाफ बड़ी क्लैरिटी के साथ वो कर रहा है कि जनाब ये इमरान खान की तरफ से ये हदायत दी गई और इन हदायत के ऊपर हमने अमल दरामद किया। अलबत्ता ये जो फ़ौजी वर्दी का तौहीन करना है और उसको नज़र आतिश करना है, ये अपने तौर पर बहुत बड़ा जुर्म है और ये सज़ावार है और इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए। और इस नौजवान का जो मुकदमा है ये भी चलाया जाएगा मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही और वहाँ पर उसको सज़ा दी जाएगी। अब ये इस तरह के जो नौजवान हैं जो जिनकी ब्रेन वॉशिंग करके, जिनको ट्रेन करके रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया, ये है एक सबसे बड़ा अलमिया और ये काम उस शख्सियत की तरफ से किया गया है, उसने इन लोगों को ट्रेन किया है जो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है। इसका मतलब ये है कि इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब दौर के एक साबिक वज़ीर जो इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा दस्ते राज रह चुके हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब, और वो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और इमरान खान ने उनको ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान आने से मना किया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब इस वक्त यूके में मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कल एक यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि अगले 2 दिन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आने वाली हैं, तमाम सिचुएशन बदल जाएगी और उसके साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है और उनको ये बात बताई गई है कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं थी। जुल्फ़ी बुखारी साहब के इस इंकशाफ के बाद जो PTI के जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर इस बात को चलना शुरू हुआ और उसके बाद शहबाज गिल साहब जो अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने तो पूरा एक वीलॉग कर दिया इसके ऊपर और फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यानी ट्विटर के ऊपर भी इस खबर की को उन्होंने शामिल किया और उन्होंने कहा कि MI ने एक रिपोर्ट जनरेट की है और उस रिपोर्ट के अंदर 9 मई के वाक़यात की जो ज़िम्मेदारी है वो IB के ऊपर शिफ्ट की गई है और ये कहा गया है कि लाहौर के अंदर कंटोनमेंट के एरियाज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर कोई भी तोड़ फोड़ हुई है, जहाँ जहाँ पर कोई भी लूटमार हुई है, जहाँ जहाँ पर आग लगाई गई है, जहाँ जहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए गए हैं, वो IB ने हुकूमत के कहने पर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किए हैं और इसके अंदर PTI का कोई लेना देना नहीं है। ये बात आनी थी तो जनाब उसके बाद तो परनाला खुल गया। मोहित पीरज़ादा, आदिल राजा, फलाना टमकाना, हर एक ने जनाब इसके अंदर एंट्री मारना शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब अब तो इमरान खान को क्लीन चिट मिल गई है, IB ने रिपोर्ट दे दी है, IB ने रिपोर्ट दे दी है। भाई कहाँ दी IB ने रिपोर्ट, किसको दी IB ने रिपोर्ट? और अगर IB ने ये रिपोर्ट दी है तो फिर ये जो क्रैकडाउन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्यों हो रहा है? दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस IB की रिपोर्ट के हवाले से ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जवाब है वो नौजवान जो बाजौड़ का है, जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ही जिक्र किया कि वो अरेस्ट भी हुआ और उसने बताया, यानी वो सुल्तानी गवाह बन गया, वो बादमाफ गवाह बन गया। उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयान नहायत ही क्लैरिटी के साथ दे दिया कि जनाब इस सारे मामलात के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के पास और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के पास जिसे आप कह सकते हैं नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद हैं कि ये सारे के सारा मामला किस तरीके से लिंक हुआ, किस तरीके से प्लान हुआ और किस किस तरीके से किन लोगों की ड्यूटियां लगाई गई और इनको बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए ये तमाम जगह, ये तमाम मुकामात दिखाए गए कि जनाब आपने यहाँ पर ये सारी कार्रवाई करनी है। इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब अगर ये मिलिट्री इंटेलिजेंस वाली बात दुरुस्त हो तो GHQ के अंदर कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने शोहदा और गाजियों के एजाज़ में एक तकरीब तकसीम एजाज़ात मुनक्कद की गई थी और इस तकरीब में पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान और शोहदा के अहल खाना ने शिरकत की थी और यहाँ पर भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था
कि शोहदा की कुर्बानियों को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और शोहदा की कुर्बानियों को के तुफ़ैल ही हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं और 25 मई को यौम तकरीम शोहदा मनाया जाएगा। और जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तकरीब से ख़िताब कर रहे थे तो एक छोटी बच्ची का एक वीडियो क्लिप मैंने देखा और वो वीडियो क्लिप भी 9 मई के वाक़यात के ऊपर था, क्योंकि उस बच्ची के शहीद वालिद का भी पोर्ट्रेट जो यादगार शोहदा पर लगाया गया था, उसको पत्थर मारे गए थे, उनके शीशे तोड़े गए थे और उस बच्ची के शहीद वालिद की तस्वीर को जलाया गया था। और वो बच्ची छोटी, मैं 8-9 साल की बच्ची, और वो सवाल पूछ रही थी कि मुझे जो ये यतीमी मिली है वो इस वजह से मिली है कि आप लोगों के सर के साए सलामत रहें, आप लोगों के बाप सलामत रहें, आप लोगों के भाई सलामत रहें, आप लोगों की माएँ सलामत रहें, आप लोगों के घर आबाद रहें। आप लोगों के घरों को आबाद रखने के लिए मेरे बाप ने कुर्बानी दी, मेरे बाप ने जान की कुर्बानी दी, मेरे बाप ने सीने पर गोली खाई और आपने उसका रिवॉर्ड क्या दिया? आपने उसका रिवॉर्ड ये दिया कि उसकी तस्वीर को जला दिया। अभी सवाल बड़ा वैलिड है उस बच्ची का। इस सवाल से आप नज़रें नहीं चुरा सकते। इस सवाल को आप इस तरह के झूठे प्रोपोगेंडा के, जनाब MI की रिपोर्ट आ गई, IB ने यह कर दिया, भाई व्हाट्सएवर जिस बंदे ने भी ये काम किया है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो फैज़ हमीद है, जो भी है, जिसने भी इस बच्ची और इस बच्ची जैसे दीगर लोगों के जो शोहदा हैं, उनके वालिदैन अज़ीज़ो क़रीब, उनका मजाक उड़ाया, उनको तख्ते मश्क पर, तख्ते दार पर उल्टा लटका देना चाहिए और उस वक्त तक लटका देना चाहिए जब तक उनकी गोश्त जो है उनकी हड्डियों से अलग ना हो जाए। इस ताकत के साथ रियासत को सामने आना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि नहीं जनाब, ये वो जगह हैं जहां पर हमें नहीं जाना है, ये हकीकी नो गो एरिया है, ये हकीकी रेड लाइंस हैं और इन रेड लाइंस को क्रॉस करने की कीमत अदा करनी होगी। लोगों को समझ नहीं आ रही कि शीरी मज़ारी को एक अदालत रिहा करती है, अगले दिन, अगले ही लम्हे उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? इस वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है कि रियासत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत एक्शन लेना चाहती है और वो ये चाहती है कि अदालतें इस मामले के अंदर इस तरीके से बिहेव ना करें जिस तरीके से वो सिविल मुकदमात के अंदर बिहेव करते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नौजवानों के ज़हनों को ख़राब किया, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को उकसाया, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पूरी दुनिया के अंदर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उसका भरम ख़राब करने की कोशिश की। और अब ये लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो आर्टिकल 245 है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये बैरून मुल्क बैठ कर जो तकरीरें करते हैं, शहबाज गिल जिसकी मैंने भी आपसे वीडियो दी, उसका एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल है। परसों उन्होंने एक जगह पर खिताब किया और वहां पे जाके क्या कहते हैं कि ये कैसी फौज है। शहबाज गिल कह रहा है कि ये कैसी फौज है जो 3-4 हज़ार लोगों को नहीं रोक सकी, जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने आई थी, उसको जलाने आई थी। खुद कह रहा है शहबाज गिल ये बात, ये मेरे पास उसका क्लिप महफूज है, ये अगर आप जाएंगे तो सोशल मीडिया पर आपको भी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। और फिर वो ये सवाल पूछते हैं कि आधे घंटे के फासले पर है इंडिया, अगर वो वहाँ से आ जाए तो ये फ़ौज उनका भी जो है रास्ता रोकने के काबिल नहीं है। और भाई अक्ल को हाथ मार, इंडिया एक कदम आगे आए उनको लग पता जाएगा। लेकिन चूंकि ये वो तमाम लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो सीने पर पाकिस्तान का परचम लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड है, इनके ऊपर गोली चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। आप लोग तो चाहते ही ये थे कि इस तरह का सीन बने कि फ़ौज की तरफ से इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों को गुमराह किया है आपने, इनके ऊपर फायरिंग की जाए, इन लोगों पर अटैक किया जाए ताकि आपको अपनी सियासत के लिए ईंधन मिल जाए। और फ़ौज ने आपको ये ईंधन प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन फ़ौज इस चीज़ को और पाकिस्तान की कौम इस हमले को भूलने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे उस वक्त तक जब तक तुम जैसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। और ये सज़ा मिल के रहेगी। जितनी मर्जी झूठे प्रोपेगेंडे कर दो जनाब, MI आ गई, IB आ गई, जो मर्जी आ गया, जो मर्जी हो जाए, जिस मर्जी ने यह काम किया हो,
उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। उस बच्ची को जिसकी ये वीडियो का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।